प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। कभी बीमार ना पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। हम स्वयं 9 भाई बहन थे, इसमें सबसे अधिक बीमार पड़ने वाले हम ही थे। हमारे कुछ बहन भाई तो अपने जीवन भर में एक ही बार बीमार पड़े और जब बीमार पड़े तो अच्छे ना हो सके और उसी बीमारी में उनका देहांत हुआ। अब हम केवल 2 भाई हैं और कोई नहीं है, अर्थात हमारे 4 भाई और 3 बहनें मर गए। जब मर गए उन्हें कभी बीमार पड़ते हमने नहीं देखा था और जो बीमार नहीं पड़ते थे वही पहले मरे। और भी बहुत से लोग जिन्हें हम जानते हैं और जो बिना किसी कारण के अकारण ही कभी बीमार नहीं पड़ते थे, वह बहुत जल्द मरे। यह सब हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। अतः हमारे हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता था कि ऐसा क्यों होता है, आखिर इसका कारण क्या है। हमारी आत्मा ने इसका उत्तर दिया और बहुत ठीक दिया। आज हम उसी उत्तर को लेखबद्ध करना चाहते हैं। कारण बहुत स्पष्ट और साफ है। हिमालय पर लक्ष्मण झूला के पास गंगा के किनारे का यह शिलाखंड पत्थर का बड़ा टुकड़ा हजारों वर्षों से यो ही इसी तरह से पड़ा हुआ है। ना इसे जुकाम हुआ, ना जोर हुआ और ना कभी कोई फोड़ा हुआ। यह क्या, यह क्यों? इसीलिए कि यह बेजान है, जड़ है, पत्थर है। इसने कभी सुख और दुख का भी अनुभव नहीं किया। यह ना कभी अपने को सुखी जानकर हंसा, ना कभी दुखी होकर रोया। यह क्यों? इसीलिए कि यह जीवनहीन, ज्ञानहीन एक निर्जीव पत्थर है। यह ना सुखी है, ना दुखी है, ना बद्ध है, ना मुक्त। यह वास्तव में कुछ नहीं है। इसका अस्तित्व इसके भीतर नहीं है। यह स्वयं नहीं जानता कि हम कुछ है। इसका अस्तित्व यदि है तो हम लोगों के भीतर है। हम जानते हैं कि यह है। वह स्वयं अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रखता। यह जड़, जीवनहीन और मृत पत्थर है। जीवनहीन और जड़ पदार्थों को सुख दुख का ज्ञान नहीं होता। उसमें उतना परिवर्तन भी नहीं होता जितना एक सजीव शरीर में होता है। जो सुख दुख का अनुभव ही नहीं करता, जिसमें उस प्रकार का कोई परिवर्तन भी नहीं होता, वह बीमार भी नहीं पड़ सकता। पत्थर कभी बीमार नहीं पड़ता। क्यों? इसीलिए कि वह जीवनहीन है। ठीक इसी तरह से जो अकारण ही कभी बीमार नहीं पड़ता या बहुत कम बीमार पड़ता है, उसमें जीवन की आयु की मात्रा कम है, यह मानना पड़ेगा। जिसमें जितनी ही जीवन शक्ति कमजोर है, वह उतना ही कम बीमार पड़ेगा। यदि पत्थर सर्दी का अनुभव नहीं करता तो उसे जुकाम भी नहीं हो सकता। जिस मनुष्य की जीवनी शक्ति कमजोर है, उसके शरीर की सफाई भी उस वेग से नहीं होगी जैसी साधारण मनुष्यों के शरीर की होती है। और हम अपने अगले लेखों में इसे सिद्ध कर चुके हैं कि बीमारी और कुछ नहीं, केवल शरीर की सफाई है।
जो जीवनी शक्ति द्वारा समय समय पर शरीर में हुआ करती है। जीवनी शक्ति के कमजोर होने से मल के रूप में शरीर के भीतर अनेक रूप में जीवन को कम करने वाला जहर जमा होता रहता है। वह बहुत जल्द शरीर को मृतक बना देता है। बीमार ना पड़ने वालों के शीघ्र मरने का पहला कारण यही है। अखाड़े में जो रोज लड़ता है उसे लड़ाई का दांवपेच मालूम रहता है। अतः साधारण लोग ऐसे मनुष्य से नहीं जीत सकते। इस तरह से जो बीमार पड़ता रहता है उसके शरीर के रक्षक जीवाणु रोगाणुओं से बराबर लड़ते रहने के कारण पुष्ट रहते हैं और उनको सब दांवपेच मालूम रहता है। अतः रोगाणुओं के आक्रमण करने पर ऐसे शरीर के रक्षक जीवाणु सरलता के साथ रोगाणुओं को युद्ध में परास्त कर देते हैं। पर जो कभी बीमार नहीं पड़ता उसके शरीर के अनाड़ी और युद्ध से अनभिज्ञ जीवाणु रोगाणुओं से युद्ध में हार जाते हैं और रोगाणु से हारने का फल यह होता है कि ऐसा शरीर शीघ्र मर जाता है। कभी ना बीमार पड़ने वाले के मरने का यह दूसरा कारण है। जो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते वे प्रायः कहा करते हैं कि हमें तो कभी जुकाम तक नहीं होता। माँ की आधी रात में भी दही मूली खा लेने से कुछ नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि उसके शरीर पर किसी वस्तु के खाने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यदि ऐसा मनुष्य बीमार पड़ा तो उसे कोई औषधि फायदा नहीं करेगी और कोई उपाय लाभदायी नहीं होगा। बात यह है कि यदि रात को दही और मूली खाने का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता तो किसी औषधि का भी कोई प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा और ऐसी बीमारी जिसमें प्रत्येक उपाय निष्फल हो रहा है उसका अच्छा होना बहुत कठिन है। अतः जो कभी बीमार नहीं पड़ता उसके शीघ्र मरने का ही तीसरा कारण है। हमने इस लेख में बराबर यह कहा है कि जो लोग अकारण ही कभी बीमार नहीं पड़ते वह शीघ्र मर जाते और उसकी आयु क्षीण हो जाती है। इस अकारण का क्या मतलब है इसे भी स्पष्ट जान लेना चाहिए। इसका साफ मतलब यह है कि हमारी पुस्तकों को पढ़कर इसके अनुसार चलने वाला जोगी यदि कभी बीमार नहीं पड़ता तो बुरा नहीं है। हमारी योग जुक्ति से शरीर में ऐसे कारण उपस्थित हो जाते हैं कि खूब बलवती जीवनी शक्ति रहने पर मनुष्य बीमार नहीं पड़ता। हम अपने पहले लेखों में इसे कह चुके हैं कि इस वक्त साधारण लोग जिसे बीमार और रोग कहते हैं वह वास्तव में बीमारी और रोग नहीं है। वह केवल शरीर की एक विशेष अवस्था या दशा है जिसमें शरीर की जीवनी शक्ति समय पड़ने पर शरीर की मेल को विजातीय जीवाणुओं को व निर्जीव अणुओं को शरीर से बाहर निकलती है। हमारी पुस्तक में जिन जुक्तियों का वर्णन है उन जुक्तियों से रहने पर और हम अपने शिष्यों को जिन चक्रभेदन वाले साधन की शिक्षा देते हैं उसे करने से शरीर में कभी ऐसी मेल विजातीय जीवाणु अथवा निर्जीवाणु इकट्ठे ही नहीं होते कि उन्हें जीवनी शक्ति को समय समय पर शरीर को एक विशेष अवस्था में डालकर निकालना पड़े जिसे लोग बीमारी या रोग कहते हैं। दृष्टांत के लिए मान लीजिए कि आपके मित्र ने आपको अपने यहाँ भजन करने के लिए बुलाया है।
आपने मोहबस और उनके आग्रह से भूख न रहने पर भी अधिक भोजन कर लिया। इसका फल यह हुआ कि आपके शरीर में बिना पचे हुए विजातीय द्रव्य अधिक इकट्ठे हो गए। अब शरीर की सफाई के लिए जीवनी शक्ति को नित्य की साधारण सफाई की अपेक्षा कुछ विशेष प्रबंध करना पड़ा। प्यास लगा कर जीवनी शक्ति ने पानी लिया और अंतनड़ियों को धोकर इन विजातीय द्रव्यों को पतले दस्त के रूप में निकालना आरंभ किया। आपने कहा यो रोग है और घबरा गए। पहली भूल तो आपने यह की थी कि मोहवश, अज्ञानवश और मरोवत में आकर बिना भूख लगे अधिक भोजन कर लिया। दूसरी भूल फिर हो रही है कि जो वास्तव में रोग नहीं किंतु शरीर की सफाई है, उसे रोग समझकर व्यर्थ में डर गए। अब तीसरी भूल आरंभ हुई। आपने डॉक्टर को बुलाया और खर्च करके एक आफत बुला ली। उन्होंने आकर आपको और घबरा दिया। कहा विसूचिका है, कलरा है, हैजा है। इस घबराहट से जीवनी शक्ति, जीव व प्राण सर्वदा निर्बल हो गया। ऐसी दशा में इस अपच और इस घबराहट में भी उन्होंने दवा के रूप में खाक बोला देना आरंभ किया। बस तिल का ताल हो गया। जो वास्तव में कुछ नहीं था, वह अज्ञानवश इस दशा को प्राप्त हुआ कि जीव को विवश होकर वह शरीर ही छोड़ना पड़ा। पर हमारी युक्तियों के अनुसार चलने वाला मनुष्य जीवनी शक्ति को यह अवसर ही नहीं देता कि उसे शरीर की सफाई के लिए कभी असाधारण और विशेष प्रबंध करना पड़े, जिसे साधारण लोग रोग व बीमारी कहते हैं। अब हम आगे कुछ ऐसे नियम देते हैं जिसके अनुसार चलने पर आप बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि इसमें आपकी जीवनी शक्ति बलवती होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। नियम 1, बिना भूख लगे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भूख नहीं है, खाने की इच्छा नहीं है, तो भोजन करने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे शिष्यों की एकादशी उस दिन है जिस दिन भूख न लगे। 2, भूख लगने पर भोजन न करना भी अच्छा नहीं है। अधिक व्रत और उपवास करने वालों के शरीर सुंदर नहीं होते और शीघ्र वृद्ध भी हो जाते हैं। 3, हमारे सिद्धांत है कि भोजन से खून नहीं बनता। इसे हम अपनी योग साधन नाम की पुस्तक में लिख चुके हैं। भोजन बहुत ही साधारण उपयोग में आता है और जिस उपयोग में आता है उसके लिए अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं है। अतः बहुत कम भोजन करना चाहिए। कम भोजन करने वाला अधिक भोजन करने वाले से अधिक बलवान होता है। 4, भोजन वह करना चाहिए जिसे हमारा जीव मांगता है। किसी डॉक्टर से पूछ कर अरुचिकर भोजन करना आयु और आरोग्य को नष्ट करता है। 5, रुपये की लालच से और प्रतिष्ठा के विचार से अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। 6, भीख मांग कर, धोखा देकर, चोरी करके व घूस लेकर मुफ्त का खाना भी ठीक नहीं है। 7,
इस पुस्तक को पढ़कर मन में इस बात का निश्चय कर लीजिए कि रोग, दोष, बंधन और दुख की सृष्टि ही नहीं हुई। इनका अस्तित्व ना होने पर भी लोग भ्रमवश अपने को रोगी, वृद्ध और दुखी समझकर रोते रहते हैं। 8 लोभवश रात को अधिक काम करना और ठीक समय से ना सोना भी अच्छा नहीं है। 9 जो कुछ हो रहा है ठीक है, सारा संसार हमारा ही बनाया हुआ है। हमारी किस्मत और हमारी परिस्थिति हमारी ही रची हुई है। हमने स्वयं जैसा उचित था अपने लिए वैसे ही परिस्थिति बना ली है। हमें जितने धन की आवश्यकता है उतना हमारे पास मौजूद है। जिसकी बड़ी आवश्यकता है उसके लिए भी इधर उधर बहुत दौड़ने की आवश्यकता नहीं, उसे हमारी इच्छा शक्ति पूरी कर सकती है। धन और परिस्थितियों की चिंता छोड़कर रात को खूब सोना और दिल से प्रसन्न रहना चाहिए। परिश्रम करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना कूदना और मित्रों से बातचीत भी करना चाहिए, पर अच्छे से अच्छा कार्यों भी आसक्ति के साथ व लोभवश अधिक नहीं करना चाहिए। इस सत्य को स्मरण रखिए कि धन, दौलत और सुख के सारे सामान केवल आपके लिए है, आप उनके लिए नहीं। आपसे सब है, आप उनसे नहीं है। 11 जिसे आप रोग और विपत्ति समझते हैं वह सचमुच रोग और विपत्ति नहीं है। हमारे लेखों को पढ़कर इसे तत्व से समझ लीजिए। डर कर डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों को बुलाकर व्यर्थ की औषधियों को खाकर आप स्वयं अपने ही हाथों से अपनी जड़ खोद रहे हैं। हमारे लेखानुसार चलने से कभी कोई रोग, किसी किस्म का दुख और कोई बंधन नहीं रहेगा। बहुत दिनों से आप औषधि द्वारा शरीर की मेल को रखते आए हैं। औषधि के रूप में अनेक प्रकार का विष ग्रहण करते आए हैं। रोग को रोग मानकर उससे डरते और औषधियों पर विश्वास करते आए हैं। इसके सिवा डॉक्टर, वैद्यों और हकीमों पर विश्वास करके उनके कथानुसार बहुत दिनों से अरुचिकर भजन भी करते आते हैं। अतः इस कारण से यदि कोई बीमारी या रोग आपको हो भी जाए तो उससे डरना नहीं चाहिए। बीमार पड़ जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। यह तो इस बात का प्रमाण है कि आपके शरीर की भीतर वाली जीवनी शक्ति सोती नहीं, जागती है और थोड़ा भी विकार आ जाने पर उसे शरीर से निकालकर साफ कर देने के लिए तैयार है। बड़े बड़े जोगी के शरीर में भी रोग का आ जाना असंभव नहीं, क्योंकि जोगी नित्य उन्नति करता जाता है, शरीर को सुंदर से सुंदर बनाना चाहता है। अतः उसके शरीर के भीतर बड़े वेग से परिवर्तन होता है। असुंदर और निर्बल जीवाणु की जगह सुंदर और बलवान जीवाणु आते रहते हैं। नए सुंदर और बलवान जीवाणु के आने पर पुराने निर्बल और कुरूप जीवाणु मर जाते हैं और यह कूड़े करकट और मैल के रूप में नित्य निकालने पर भी कभी कभी कुछ ना कुछ शरीर के कुछ भागों में पड़े रह जाते हैं। इसे समय समय पर निकाल देने के लिए जोगी की जीवनी शक्ति
को भी विशेष प्रबंध करना पड़ता है। सफाई के इस विशेष प्रबंध को साधारण लोग रोग कहते हैं, पर जोगी को इसमें घबराना नहीं चाहिए। यह रोग नहीं है, यह वह कार्य है जिसका एक स्वस्थ और जीवित शरीर के भीतर होना आवश्यक है। जय जीव।